प्यारे छात्रों, आज का दिन बड़ा ही शुभ है क्योंकि आज ही के दिन सन 1950 ईस्वी को हमारे देश का नया संविधान बना और हमारे देश को गणतंत्र घोषित किया गया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित किया गया। इसी के सम्मान में हम भारतीय इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं तथा इस राष्ट्रीय ध्वज के नीचे राष्ट्रीय स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। संविधान की मर्यादा को बनाए रखने की कसम भी खाते हैं। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ लेते हैं तथा देश की प्रगति के लिए वचनबद्ध होते हैं। हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? कोई और दिन क्यों नहीं मनाते हैं? इसके पीछे भी एक इतिहास। वो इतिहास यह है कि 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा ली गई थी। 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी को क्या किया जाए, क्योंकि 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज रावी नदी के तट पर यह प्रतिज्ञा लिया गया था। तो अब 26 जनवरी को क्या किया जाए, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। जब स्वशासन संचालन के लिए नया संविधान बना तो 26 जनवरी को अमल में लाने के लिए उसी तिथि को गणतंत्रात्मक घोषित किया गया। आप बार बार संविधान शब्द को सुनकर सोच रहे होंगे कि एक्चुअली संविधान है क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि संविधान नियमों का संकलन है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। इसमें शासन और प्रशासन संबंधी सभी बातों का उल्लेख विस्तारित रूप से होता है। आपको पता होना चाहिए कि इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा और इस पर 6.4 करोड़ रुपए खर्च आए। इसके अनुसार देश के हर एक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए और सबों को समान अवसर प्रदान किए गए। जाति और लिंग का कोई भेदभाव नहीं रह गया। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। वस्तुतः 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और ये हमें जागरण की नई दिशा की ओर ले जाता है। संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकार की प्राप्ति हुई है, जिसके तहत हमें शिक्षा पाने का भी अधिकार मिला। तो हमारी संस्था पूर्ण अनुशासित व स्वस्थ अवस्था में संतोषप्रद ढंग से चल रही है। फिर भी इसे मैं अभिभावकों के मन अनुकूल और बेहतर बनाने, पूर्ण संतुष्टि प्रदान करने और उद्घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने योग्य बनाने का आश्वासन देता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।